विकी ब्रदर ने ये सवाल किया है कि बहुत सारे लोग बात है कि कुरान में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वेदों में भी जो है ना यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि विकास आचार्य है और भी कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, वेदों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है करके बताने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि वेदों में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है? कितने लोग जान जी जी ब्रदर, मैंने भी सुना है। यस, और कोई और कौन मैंने भी सुना है ब्रदर। ओके, अश्विनी सिस्टर, जय मैंने भी सिस्टर। सुना है, मैंने भी सुना है। यजुर्वेद उसमें बताया गया है यीशु मसीह के बारे में, ओके ओके, यजुर्वेद में। हाँ ओके ओके। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, क्लियर कटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बारे में, है ना, यीशु मसीह के बारे में ओनली जो है ना बाइबल में ही लिखा गया है, ओनली जो है बाइबल में ही लिखा गया है। लेकिन जो झूठा यीशु मसीह है, जो झूठा यीशु मसीह है, वो बातें कुरान में लिखा गया है, वो बातें वेदों में लिखा गया है ना। वेदों में तो ना ओरिजिनल के बारे में लिखा है, ना झूठे के बारे में लिखा है। वेदों में कुछ भी नहीं लिखा है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ कुछ उनके मंत्रों को लेकर, कुछ श्लोक को लेकर क्या करते हैं, वो यीशु मसीह को जोड़कर बताते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जिसे हम मसीह लोग मानते हैं, जो बाइबल का यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो है ना बाइबल में ही लिखा गया है। ओके, 10 मिनट बाद जो है हमारा ऑटोमेटिक कट होगा, ऑटोमेटिक कट होगा तो आप लोग वापस जो है ना जुड़ जाइए। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा यीशु मसीह है ना, सच्चा यीशु मसीह मतलब इसका मतलब ये कि झूठा यीशु मसीह भी है ना। सच्चा यीशु मसीह मतलब इसका मतलब क्या है, झूठा यीशु मसीह भी है। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत से झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। मतलब सच्चा यीशु है तो झूठा यीशु भी है, सच्चा मसीह है तो झूठा मसीह भी है। तो आपको ये समझना है कि बाइबल हमें बता रही है कि सच्चा मसीह भी है और झूठा मसीह भी है। अभी हमें किसको मानना है, सच्चे मसीह को मानना है, सच्चा यीशु मसीह को मानना है, झूठा यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं मानना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइबल का जो यीशु मसीह वो कौन है। पता है, सबसे पहले परमेश्वर भी बोला जाता है और उनको परमेश्वर का पुत्र भी बोला जाता है। और यीशु के द्वारा हमें क्या है, अनंत काल का जीवन मिलता है करके हमें पता चलता है। मतलब बाइबल हमें ये बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वो भी सृष्टि करता है, वो भी परमेश्वर है करके बाइबल हमें बताती है। लेकिन इसी विषय को हम लोग कुरान में देखेंगे, समझो कुरान में जो है इस विषय को लेकर बहुत ही बोले तो बहुत ही सीरियसली हो जाते हैं लोग। मतलब कुरान में जो है ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती है कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, यीशु मसीह अल्लाह के बेटे नहीं है ना। इस तरह बहुत सारी बातें जो है ना कुरान में लिखी गई है। मतलब कुरान का जो यीशु मसीह है वो कौन है, वो खुदा का बेटा नहीं है ना, खुदा का बेटा नहीं है। उस तरह कुरान का यीशु को सूली पर भी नहीं चढ़ाया गया और उनका कत्ल भी नहीं हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुरान का जो यीशु मसीह है वो बाइबल का यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं है ना, ज़रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इनका कुरान में इन लोगों ने लिख दिया, मोहम्मद का बनाया हुआ एक झूठा यीशु मसीह है, बाकी सच्चे यीशु मसीह कुरान में नहीं है। इसलिए हम लोग ये नहीं बोलना चाहिए कि कुरान में भी जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा करके हम लोग नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्यों नहीं बोलना चाहिए बोले तो उनके कुरान का जो यीशु है वो टोटल बाइबल के क्या है पता है, अगेंस्ट है, बाइबल के अगेंस्ट है। तो दूसरी बात हम देखेंगे, समझो बहुत से लोग बोलते हैं कि वेदों में यीशु मसीह है ना। बहुत से लोग आते हैं कि देखो वेदों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उनके बलिदान के बारे में लिखा है, उनके जन्म के बारे में लिखा है। इस तरह बहुत से लोग जो है ना ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं और क्या करते हैं, बस जोड़ देते थे। क्या करते थे, जोड़ देते, देखो यहाँ पर वेदों में जो भी लिखा गया वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। लेकिन वो हम देखेंगे, समझो ग्रंथ का कॉन्सेप्ट लेकर या फिर वेद में कौन ईश्वर है, वेद में कौन परमेश्वर है, क्या उसमें जो लिखा गया वो सच में यीशु मसीह का देखें, समझो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है पता है, सबसे पहली बात कुरान में वेदों में एक मंत्र बताते हैं कि ब्रह्मपुत्राय नमः, है ना। एक श्लोक, एक मंत्र वो लोग दिखाते हैं अपना, विकास आचार्य जो भी वेदों में यीशु मसीह करके बताने वाले लोग होते हैं, वो लोग ये बात है कि देखो ब्रह्मपुत्राय नमः करके लिखा है ना। ब्रह्मपुत्राय नमः का मतलब क्या होता है, परमेश्वर का पुत्र, है ना। ब्रह्म यानी कि ईश्वर, पुत्र यानी कि पुत्र, है ना। मतलब जैसे बाइबल हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को क्या बोला गया है, परमेश्वर का
पुत्र बोला गया। और यहाँ पर क्या लिखा है मंत्रों में, ब्रह्मपुत्राय नमः। अभी ब्रह्मपुत्र मतलब उनके नज़र में परमेश्वर का पुत्र। अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, विकास आचार्य जैसे लोगों ने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मतलब ईश्वर का पुत्र। बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को क्या बोला गया, परमेश्वर का पुत्र। तो दोनों क्या करते, देखो यहाँ पर वेदों में जो लिखा गया वो किसके बारे में लिखा गया है, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। लेकिन हम लोग रियलिटी में जाएंगे, है ना, रियलिटी में जाएंगे समझो, तो बात जो है ना कुछ अलग ही है। जैसे कि समझो ब्रह्मपुत्र है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यीशु मसीह किसका पुत्र है, ब्रह्मा देव का पुत्र है ना। अभी परमेश्वर का पुत्र मतलब यीशु मसीह किसका पुत्र है, यहोवा परमेश्वर का पुत्र है। तो अभी इनके लॉजिक के हिसाब से जो बोलते हैं कि वेदों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इनके लॉजिक के हिसाब से यहोवा परमेश्वर कौन होना चाहिए फिर वेदों के हिसाब से, ब्रह्मा होना चाहिए, ब्रह्मा होना चाहिए। अभी ब्रह्मा कौन है करके वेद को जो मानते हैं उनसे पूछेंगे समझो, तो वो लोग क्या बताते हैं, ब्रह्मा मतलब कौन है ना, जो कमल के फूल में बैठा हुआ रहता है ना, कमल के फूल में बैठा रहता है, उसका 5 सिर होता है, कितना सिर, 5 सिर, है ना। अभी क्या बाइबल के परमेश्वर को 5 सिर है, बाइबल के परमेश्वर 5 सिर है, नहीं है। और दूसरी बात, क्या बाइबल का परमेश्वर कमल के फूल पर बैठा है, नहीं बैठा है। तो ये ब्रह्मा ये यहोवा परमेश्वर दोनों एक कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना। और दूसरी बात, ब्रह्मा की जो है एक पत्नी है ना, ब्रह्मा की क्या है, पत्नी सरस्वती, है ना। उस तरह और भी कई सारी पत्नियां हैं, लेकिन क्या यहोवा परमेश्वर की पत्नियां है? बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब वेद का जो ब्रह्मा है उसकी पत्नियां हैं, लेकिन बाइबल में जो है उनकी पत्नी नहीं है ना। उसी तरह हिंदुओं में एक मान्यता है, या फिर उनका जो ग्रंथों में शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा गया है, उनके शास्त्रों में ये लिखा है कि ब्रह्मा ने क्या किया पता है, अपने ही बेटी से क्या किया, व्यभिचार किया है। कितने लोगों को पता है ये विषय, है ना। अपने ही बेटी से क्या किया उसने, व्यभिचार किया, मतलब उसको देखा, उस पर मोहित हो गया, उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इस तरह एक से नहीं, दो से नहीं, है ना, कई सारे लोगों से उसने विवाह किया। क्या बाइबल के परमेश्वर ने व्यभिचार किया है, नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा काम बाइबल का परमेश्वर कर ही नहीं सकता है। तो सोचो, वेदों का जो ब्रह्मा है, बाइबल का जो यहोवा परमेश्वर, दोनों एक कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसी तरह अगर आप लोग देखेंगे समझो, यहोवा परमेश्वर की आराधना कहाँ कहाँ होती है, पूरी दुनिया में होती है ना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है यहोवा परमेश्वर की। लेकिन आपने कहीं देखा है ब्रह्मा की पूजा होती है, देखा है आप लोगों ने? आपने कृष्ण का मंदिर देखा होगा, राम का मंदिर देखा होगा, हनुमान का मंदिर देखा होगा, और भी कई सारे देवी देवताओं का मंदिर आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने ब्रह्मा का मंदिर देखा है कहीं पर? नहीं नजर आएगा आपको, नहीं नजर आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा पता है? क्योंकि ब्रह्मा को जो है एक शाप दिया गया है। क्या दिया गया है? शाप दिया गया कि तेरा पूजा कोई नहीं करना चाहिए, है ना, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करना चाहिए करके ब्रह्मा को क्या मिला है, शाप मिला। और ये शाप क्यों मिल रहा है? क्योंकि ब्रह्मा ने क्या किया है, व्यभिचार किया है ना। अभी ब्रह्मा को कोई पूजा नहीं करता है, इंडिया में भी नहीं होता उनका पूजा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर का पूरे वर्ल्ड में होता है ना। मतलब बाइबल के परमेश्वर की आराधना पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा दुनिया में नहीं होती। ब्रह्मा को जो है इनके ही देवी देवता ने क्या किया, शाप दिया है, लेकिन यहोवा परमेश्वर को किसी ने शाप नहीं दिया है। तो इससे अब क्या पता चलता है कि ब्रह्मा और यहोवा परमेश्वर दोनों एक है? नहीं है सर, बहुत फर्क है ना, नहीं है। हिंदू मानते हैं, यहोवा को सारी दुनिया मानती है। ओके, नहीं है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह इनके पुत्र है? बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, है ना। मतलब ऐसे व्यक्ति के पुत्र यीशु मसीह है करके बोल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, है ना। मैं आपको बोलूँगा समझो, मैं आपको बोलूँगा समझो, है ना, कि आप ब्रह्मा की बेटी हो, आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? है ना, जिसको आप मानते नहीं हो, जिसका कैरेक्टर आपको पसंद नहीं है, जिसका हरकतें किसी को पसंद नहीं है, उसकी बेटी बनना आप पसंद नहीं कर सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र यीशु मसीह बनाना अच्छी बात है ना। बिल्कुल नहीं। कितनी घटिया बात है, पता कितनी घटिया बात है। विकास आचार्य को ना शर्म आना चाहिए, और जितने भी लोग जो है वेदों में यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं उनको सबको शर्म आना चाहिए। क्यों? ऐसे व्यक्ति को
जिसको खुद इनको मानने वाले पूछते नहीं है, जिनको खुद मानते हैं वो लोग पूछते नहीं है, और ऐसे व्यक्ति का पुत्र किसको बना रहे लोग? यीशु मसीह को बना रहे, है ना। उस व्यक्ति को खुद मानेंगे नहीं, उस व्यक्ति को खुद पूजेंगे नहीं, फिर भी उसका पुत्र किसको बना रहे? उसको जो है यीशु मसीह का पुत्र बना रहे। सच में इनको लेकर चप्पल लेके मारना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। जिसको हम मानना पसंद नहीं करते, उसको उसका पिता को यीशु क्या कर रहे हैं? उसका पुत्र बना रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं पता है? किधर की बात तो क्या करते हैं पता है? किधर किधर भी जोड़ देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी गधा है, घोड़ा है, क्या दोनों एक ही जानवर है क्या? दोनों अलग अलग है। नहीं, गधा अलग है, अलग। घोड़ा अलग है। लेकिन ये लोग क्या करते पता है? अभी कुछ लोग क्या करते हैं पता है? जैसे कि हमको पता है गधा घोड़ा दोनों एक नहीं है ना। गधा घोड़ा दोनों एक नहीं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है? गधा घोड़ा दोनों एक ही है। कैसे बोलेगा तो? देखो, गधे के भी 4 पैर है और घोड़े के भी 4 पैर है ना। देखो, गधे को भी पूंछ होती है और घोड़े को भी पूंछ होती है ना। देखो, गधे का भी गर्दन सेम दिखता है, घोड़े का भी गर्दन सेम दिखता है। अभी जो अज्ञानी व्यक्ति होएगा तो वो क्या करेगा? उसकी बातों को मानेगा, उसकी बातों क्या करेगा? माने। क्यों? देखो, हाँ 4 पैर इसके भी है, 4 पैर इसके भी है, इसको ही पूछे, इसको ही पूछे, इसका भी गर्दन सेम है, इसका भी गर्दन सेम है। तो लोग क्या करते हैं? जो अज्ञानी रहेंगे वो हाँ सही बोल रहा करके मानेंगे, है ना। इसी तरह जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, इस तरह जिनको बाइबल का डेप्थ नॉलेज नहीं है, वही लोग क्या करते हैं पता है? ऐसे लोग के ज्ञान को मानते हैं। लेकिन जो लक्षण देखते, गुणों को देखते, कैरेक्टर को देखते, है ना। कैरेक्टर, है ना। गधे का कैरेक्टर, घोड़े का कैरेक्टर एक जैसा है क्या? है ना। गधे को घोड़े को दोनों को रेस में लगाएंगे तो कौन जीतेगा? नहीं, घोड़ा जीतेगा। घोड़ा ही जीतेगा। क्यों? घोड़े के गुण अलग लक्षण है, इसके अलग लक्षण है ना। दोनों के जो ना अलग अलग लक्षण है, अलग अलग गुण है, अलग अलग क्या कैरेक्टर है। उसी तरह वेदों में जो जिनके बारे में लोग दिखाते, ब्रह्मपुत्राय नमः, कन्यापुत्राय नमः, उसका कैरेक्टर अलग है, उसका गुण अलग है, सब कुछ अलग है। और यीशु मसीह गुण अलग है, कैरेक्टर अलग है, सब कुछ अलग है। ब्रह्मा गुण कैरेक्टर अलग है, यहोवा परमेश्वर गुण कैरेक्टर अलग है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों एक नहीं है ना। अगर कोई बोलता भी है कि देखो वेदों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो सच्चा यीशु मसीह बिल्कुल नहीं हो सकता। बाइबल का जो यीशु मसीह है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो मिलावटी यीशु है, झूठा यीशु है, मनुष्य का बनाया हुआ यीशु है। सच्चा यीशु बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम मसीह लोग जो है यीशु मसीह को जो ना ओनली बाइबल से ही मानना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे बारे किसी दूसरे धर्म ग्रंथों में लिखा है करके, कहीं पर भी यीशु मसीह ने नहीं बोला, है ना। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला कि मेरे बारे में वेदों में लिखा है, अन्य धर्मशास्त्रों में लिखा है, उनके ग्रंथों में लेकर के यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला। उसी तरह हम लोग ये भी देख सकते हैं कि चेले लोगों ने भी, है ना, चेलों ने भी कभी भी जो है ना यीशु मसीह के बारे में दूसरों के ग्रंथ में से कभी भी प्रचार नहीं किया, दूसरे ग्रंथ में से कभी भी प्रचार नहीं किया। लेकिन हम लोग बाइबल में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था, लूका सुसमाचार में, इसको 24वां अध्याय पढ़ोगे समझो, ओके। यहाँ पर देखो लिखा है लूका सुसमाचार में 24वां अध्याय 44 वचन में इस तरह लिखा है, फिर उसने उनसे यह कहा, ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। मतलब यीशु मसीह ने क्या बोला मेरे बारे में? कहाँ लिखा है? मूसा की व्यवस्था में लिखा है, भविष्यवक्ता की पुस्तकों में लिखा है, भजनों में मेरे विषय में लिखा है। लेकिन कहीं पर भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मेरे बारे में वेदों में लिखा है, जोरास्ट्रियन में ग्रंथों में लिखा है या फलाना ग्रंथ में लिखा है। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला। और चेलों ने भी कभी भी जो है ना दूसरे ग्रंथ में से यीशु मसीह को बिल्कुल ही प्रचार नहीं किया। लेकिन यही पता है कि आप झूठे मसीहों से, झूठे यीशु से सावधान रहो। कोरिन्थी की पत्री में भी आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पौलुस कहता है कि झूठे यीशु मसीह पर क्या मत करो? विश्वास मत करो। इसलिए हमें सिर्फ बाइबल के यीशु को ही मानना है, बाइबल के यीशु को ही फॉलो करना है, ना वेद के यीशु को फॉलो करना है, ना कुरान के यीशु को फॉलो करना है, ना किसी अन्य ग्रंथ के यीशु को फॉलो करना है। तो बाइबल का जो यीशु है वही करेक्ट है, वही सही है। ओके, इसका जवाब क्लियर है, ठीक है।